और आज फिर पूतना आई है उसी हलहल विष को लेकर के, तो इसका पान करो। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं बाल स्वरूप भगवान कि आओ बाबा ये विष आपके हिस्से का है, इसको पियो। और तीसरा भाव जो व्यासकार प्रकट करते हैं, व्यासकार भगवान ने कहा तीसरा विषय क्या है, तो इसलिए भी आंख बंद कर ली कि वो बाल घातनी है, न जाने कितने बालकों का वध करके आज नंद नंदन के सामने आई है। तो भगवान ने सोचा इस पापनी का मुख देखने से तो अच्छा है कि आंख बंद कर लो, इसलिए पापी का मुंह नहीं देखना, इसलिए भी आज नंद नंदन ने अपनी आंख बंद कर ली। और जो भगवान का चौथा भाव था, तो भगवान ने इसलिए भी आंख बंद कर ली कि अपने बाल स्वरूप की भीरुता को सार्थक तो करना था। कोई अपरिचित महिला है, छोटा सा बालक अपनी माँ की गोद में चिपटता है, दूसरे की गोद में नहीं जाता, इसलिए भी उन्होंने अपने बाल स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भी आंख बंद कर ली कि ये पता नहीं कौन सी स्त्री आ गई है। इसलिए भगवान ने अपना बाल स्वरूप स्पष्ट की आंख बंद करके। और पांचवा भाव तो भगवान का बताते हैं, भगवान ने आंख क्यों बंद की, तो व्यासकार भगवान कहते हैं कि भगवान ने तो आंख इसलिए बंद कर ली कि वो स्वभाव से ही स्वतः उनकी दृष्टि पड़ते ही राक्षसों के हृदय में भय पैदा हो जाता है, दुष्ट टिकते नहीं है। इसलिए भगवान ने सोचा मैं आंख मिलाऊं, और ये भयभीत होकर के भग गई तो पता नहीं कितने बालकों को मार देगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि किसी तरह से तू नजदीक तो आ जा। छठा भाव भगवान का, तो भगवान ने इसलिए भी आंख बंद कर ली कि वामन अवतार में यही तो है जो राजा बलि के कन्या के रूप में भगवान की रूप माधुरी में आकृष्ट होकर उसके हृदय में मातृभाव पैदा हुआ था, और उसने सोचा था काश ये मेरा पुत्र होता, इसको मैं अपने वक्षस्थल में लगाकर दुग्ध पान कराती, वो कैसा सुखद क्षण होता। ऐसा मातृत्व भाव उसके हृदय में प्रकट हुआ था। तो आज भगवान ने सोचा इसका वो भाव भी तो है ना। इसलिए भगवान स्वयं में कुछ नहीं, जैसा जैसा भक्तों का भाव होता जाता है उसी उसी रूप में भगवान उसके जीवन को प्राप्त होते रहते। तो जैसे आई और गोद में उठाया, गोद में उठा करके स्तन में लगा के दुग्ध पान कराती, भगवान ने छोटे छोटे हाथों से उसके स्तन को पकड़ा और थोड़ा थोड़ा दबाते हुए और प्रेस करते गए, जैसे स्तन को और तेज और दबाते हुए तो उसकी चीख निकल गई और बोली पूतना पूतना पूतना, अर्थात छोड़ दे। जब प्राण पखेरु उड़ने लगे तो कहते सा मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निसभिड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मो प्रसविन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदा। रोती हुई चिल्लाती हुई धड़ाम से जब जमीन पर गिरी, प्राण पखेरु उड़ गए पूतना के। इधर जैसे गिरी मैया के कान में आवाज पड़ी, विशाल काय पूतना जमीन में पड़ी। मैया दौड़ के आई, लाला को पालना में देखो, लाला को गोद में उठाए के ब्राह्मणों को बुलाया। आज मैया ने सस्ती वाचन कराए के घर का शुद्धिकरण करो और विचार करने लगी, जै दिन से मेरे घर में लाला का अवतार भयो, जै दिन से मेरे घर में लाला ने जन्म लियो, कोई न कोई नए रोज उत्पात है में। इधर बाबा तो कंस के राज्य में राज्य कोष को जो राजाओं का कर होता था वो जमा करने के लिए गए। जमा करने गए तो लगा कि अपने मित्र से मिल लूं, तो मित्र से मिलने बंदी गृह में गए और मित्र के दुख का सहानुभूति व्यक्त करने लगे। बोले वसुदेव जी, मेरे घर में इस उम्र में भी मेरे घर में लाला का जन्म भयो, और तेरी तो किस्मत खराब है, प्रजावाद से चिंतित हैं और बाबा दुखी भी हैं। क्योंकि मित्र के जीवन में दुख है, इसलिए बाबा के जीवन में भी दुख है। बाबा ने कही कि कोई बात ना, हमारो लाला है सो तेरो लाला है, वसुदेव कोई बात चिंता करवे कि नहीं, अब हमारे पास लाला का जन्म है गयो, अब जा समझतू कि ये मेरो लाला ना है, जा तो तेरो लाला है। वसुदेव नीति निपुण है, वो बताना नहीं चाहते कि वो लाला तो मेरो है, पर वसुदेव जी चिंतित है। उन्होंने सोची ये लाला जहाँ जन्म भय, रोज कंस के मायावी राक्षस जाए के कोई ना कोई उपद्रव करें। अब बाबा से कही बाबा तुम चले जाओ, मुझको तो लाला के जन्म के बाद बहुत डर लगे कि आपके यहाँ रोज कोई ना कोई उपद्रव है जाए। अब बाबा ने सोची कि इनके एक नहीं 6 संतानें इस दुष्ट कंस ने मारी हैं, इससे इसको संतानों की मृत्यु का भय बैठ गया है। सौकते हैं आज वसुदेव और विचार करने लगे, बोले कोई बात नहीं। पर आज बाबा को लगा कि ठीक है, मेरा जाना ही ठीक है, तो वापस चले। और वापस चल के जैसे वापस आए तो देखा कि ये तो विशाल काय पूतना जमीन पर पड़ी है, सारे गोपवाल कुल्हाड़ी से उसके अंग प्रत्यंग को काट करके रास्ता साफ कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं। बाबा दौड़ के घर में
गए और बाबा ने देखी कि तो मैया ने सारी कहानी बताई। मैया ने कही कि देखो हमारे घर में कोई इतनी विशाल राक्षसी हमारे लाला के पास आई और खेल खेल में कभी ये धड़ाम से जमीन पर गिर गई, गिरी तो आवाज के साथ मैंने जाना। बाबा ने कही लाला ठीक तो है? बोले हाँ लाला तो बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मणों को बुलाए के सस्ती वाचन कराए, सारे गोकुल के लोग आए के बाबा को बधाई देवे के ताई सारे लोग आए के बाबा को और नंद रानी को बधाई दे रहे और अपने अपने ढंग से नेक मांगने की याद सारे लोग, चूंकि सारे घर में ऐसा कोई मनुष्य, अर्थात इससे हमें ये कथा मिलती है कि पहले का समाज कैसा था। लाला तो नंद भवन में है पर सारे गोकुल के लोग प्रसन्न हैं। हम अपनी संतान से खुश हैं, पड़ोसी वाली से चिढ़ने लगते हैं। हमारी संतान की कोई कमी उसको हम छिपाते हैं, दूसरे की संतान की कोई कमी है उसकी हम आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं। ऐसा होता है ना, दूसरे की संतान है ना, इसको कहते हैं अपनी लगी तो लगी सूझती है, औरों की लगी दिल लगी सूझती है ना। अपना तो सब ठीक है, अपने को हम छिपाते हैं। अपने की तरह कोई किसी दूसरे को प्रेम करता है, यदि यह सीखना है तो गोकुल वासियों के जनमानस के हृदय को पढ़ो और सीखो कि आज सारे लोग, सारा गोकुल नंद भवन में जाए के मैया को बधाई दे रहे, ऐसा लगे जैसे हमारे घर में ही लाला का जन्म भयो। वो केवल अपने लाला के जन्म में नहीं नाचते गोकुलवासी, अपने लाला के जन्म में खुशियां ना मना रहे। वो तो नंद रानी के घर में लाला भयो, जाबात की खुशी सारे गोकुलवासी मनाए रहे। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत बन जायो, बड़ नूपुर बांध दो चरणन मुठवन मुठवन ढूंढ पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, रे मैया तेरो ललना, रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय जय श्री राधे श्याम। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा और वो राजा परीक्षित को कहने लगे, वसुदेव जी को चिंता हुई कि लाला धीरे धीरे बड़ा है गयो, अभी लाला का नामकरण संस्कार नहीं करा। लाला का नामकरण संस्कार है जा जाबात के ताई अपने यदुकुल के आचार्य गर्गाचार्य को बुलाए के वसुदेव जी ने कही तुम जाओ नंद भवन में जाए के नंद लाला का नामकरण संस्कार करवाए के। तो बोले गर्गा पुरोहित राजन यदु नाम समातप व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। आज वसुदेव जी ने अपने कुलाचार्य गर्गाचार्य जी को नंद भवन में भेज के, आज गर्गाचार्य यादवों के कुल पुरोहित हैं, लाला के नामकरण संस्कार की विधि संपन्न हो। अर्जाबाद कंस को ना पता चले, गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बुलाए के कही कि मुँह को तो वसुदेव जी ने भेजो लाला के नामकरण करवे के ताई, पर आपको पता है मैं यादवों का आचार्य हूँ। अर्जाबाद यदि कंस को पता चल गई कि मैंने नंद लाला का नामकरण संस्कार कियो, अर्जाबाद पता चलेगी ताई के बाद वो तुरंत ही नंद भवन में अपने मायावी राक्षसों
को भेज के लाला के प्राण संकट में आए सकें। इसलिए मैं नामकरण संस्कार तो करवे के ताई आए गए हो, पर जब बात कंस को ना पता चले और भी किसी को भी पता ना चले, ये गुप्त रूप से नामकरण संस्कार की विधि संपन्न कराए दूं। बाबा ने कही कोई बात नहीं, ये बात किसी को भी ना पता चलेगी। और बाबा ने नामकरण संस्कार विधि का जो स्थान चयन किया, अपना गौशाला गोष्ठशाला में जाए के रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और मैया यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। इस तरह से लाला के नामकरण संस्कार के बाद अब लाला बड़े है गए, अपने गोप सखाओं के साथ बाहर खेलवे के ताई चले गए। और खेलवे गए, मैया ने बुलाए के लाला को उपटन कियो, भोजन वोजन कराए के बाद फिर मैया ने सोची अब लाला बड़ा है गयो तो कोई ना कोई परेशान करे, और सारे गोकुलवासी व्रजवासी जाए जाए के मैया को बधाई दे। मैया ने सोची सारा घर का काम निपटाए लूं और ये लाला काम भी ना करने दे, तो लाला को पकड़ के उखल में बांध। बोले कदा गृहदासी सु यशोधा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया दधी मंथन करवे के चक्कर में आज लाला को उखल में बांध के स्वयं मैया दधी मंथन करवे लगी। जब मैया दधी मंथन में मगन है गई, लाला ने देखो मैया का ध्यान मेरे पास बिल्कुल भी ना है, और धीरे धीरे लाला ने उखल को घसीटते हुए और दरवाजे में खड़े दो यमलार्जुन के वृक्ष के बीच उखल फंस गई। लाला ने थोड़ी जोर लगाया और वो यमलार्जुन के वृक्ष जमीन पर धड़ाम से गिरे और उनसे कुबेर धनाध्यक्ष के लाडले पुत्रों का प्राकट्य हुआ। वो अपने निज धाम को प्रकट हुआ। भैया ने बात सुनी, फिर लाला को बुलाए के, और अब मैया के हृदय में भय आ गयो कि रोज कोई ना कोई उत्पात हो। जा दिन से मेरे घर में लाला का जन्म भयो, कोई ना कोई रोज उत्पात है। में मैया ने स्वस्ति वाचन के बाद शुद्धिकरण कराई, ताई के बाद मैया के साथ लाला का भोजन वोजन करावे के बाद मैया को छोड़ के लाला फिर गोप वालों के साथ बाहर खेलवे के ताई गए। और जैसे खेलवे के ताई गए, मैया ने रोहिणी जी को कही कि तुम जाके लाला को लेके आए जाओ। सुबह से लाला ने कछु भी नेक भी कछु ना खायो। अब मैया रोहिणी जी जब लाला को लेवे के ताई गई, अब रोहिणी की बात तो लाला ने सुनी ना। रोहिणी जी वापस गई, वापस जाती गोपवाल दौड़ के गए, मैया मैया तेरो लाला तो माटी खाए रहे। अब लगा मैया तेरो लाला माटी खाए, मैया को लगी यदि लाला माटी ज्यादा खाए जाएगो तो कोई ना कोई कीड़े पेट में पड़ जाएंगे, बीमार रह जाएगो। मैया दौड़ के गई, और मैया दौड़ के गई, मैया के पैर की आड़ जैसे ही लाला ने सुनी, लाला तो चुपचाप बैठ गए। मैया के हाथ में सोटी देखी, लाला ने सोची कुछ तो गड़बड़ है गई। अब मैया ने कही लाला तो बताए माटी खाए रहो। लाला ने कही मैया मैंने नेक भी माटी ना खाई। तोते किसने जाए के कह दी मैं काय बात की माटी खाऊंगा, मेरे बाबा के घर में 1.25 लाख गैया है, रोज मेरी मैया मुँह को प्रेम करे, रोज ताजो ताजो मक्खन निकाल के खवावे, और मैं माटी काय बात पे खाऊंगा। जिसके घर में खाएवे के ताई माखन न होवे वो माटी खावे। मैया ने कही लाला तू बड़ा भी है गए, चतुर भी है गए, अब बात बनाए वे के ताई ऐसी बात करे जैसे तू कुछ भी ना कर रहे हो। तेरे दोस्तन ने जाए के मुँह को बताई कि तेरो लाला माटी खाए। मैया जब बात में मत पड़ी हो, ये सारे दोस्त मोते चले और हमारे घर में बहुत माखन हो बे, सारे दोस्त मोते जले, और मैं इनको दिखाए दिखाए के मैया जब तू मुझे माखन देवे मैं इनको दिखाए दिखाए के खाऊं माखन, जब बात पे मेरी शिकायत करवे आएगा। मैया ने कही कोई बात ना है, तू ज्यादा बात न बना, दारी के मुंह खोल के दिखाए तूने माटी नहीं खाई। लाला ने कही मैया मैंने कोई माटी ना खाई। मैया ने कही देख लाला मुंह खोल दे नहीं तो फिर सोटी देखे। और जैसे मैया ने सोटी उठाए के लाला को मारवे के ताई कि लाला ने मुंह खोले, और मुंह खोलते ही सारा ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को कराए दियो। अब जैसे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, मैया आश्चर्य से भर गई। मैया को लगा जिसको मैंने अपना लाला मानो ये तो साक्षात भगवान है। अब मैया तो भगवान की तरह लाला को पूजने लगी। मारवे की तो बात दूर, अब जैसे कोई भक्त भगवान की पूजा करे, मैया के हृदय में भगवान का भाव जगा और मैया तो भगवान की तरह लाला को पूजने लगी। लाला ने सोची और एक नई आफत आ गई। अब सुबह से कौन गरम गरम पानी से नहलाएगो, कौन तेल लगाएगो, कौन मक्खन खिलाएगो। और यह अच्छा मैया के दिमाग में मैंने ये का गलती कर दी। और लाला ने अपनी योग माया से कही भाई मैया के मन से ये भगवान का भाव दूर करो।
अर्थात इस धरती में मातृ सुख के विषय में यदि कोई जानता है ठीक से तो वो नंद नंदन जानते हैं। और उन्होंने सोचा माँ की गोद से दूर रह के भगवान भी बन गए तो मंदिर में बैठ जाएंगे, इससे अच्छा तो हम अपनी माँ के गोद में रहें और माँ का वो भगवत भाव विस्मृत करते हुए और माता के हृदय में फिर से पुत्रवत वात्सल्य का जन्म हुआ। मैया ने कही लाला चल, सुबह से तूने कुछ भी ना खायो, चल तेरे लिए मैंने मक्खन निकाल के रखियो। और मैया जैसे अंदर ले गई, मैया से लाला मचल गए। लाला ने कही मैया मैं तो तेरो न मक्खन खाऊंगा न रोटी खाऊंगा। मैया ने कही का बात है गई। लाला बोले पड़ोसी के बच्चों के कहवे के ताई मेरे सखन ने मेरी झूठी शिकायत कर दी और मैया मेरे सखन की बात पे आए के मुंह को मारवे के ताई अब तेरो लाला कछु भी ना खाएगो। अब मैया ने सोची अब लाला कछु ना खाएगो, अब कैसे मनाए। मैया ने कही लाला माखन रोटी खाए ले, माखन रोटी खाएगो ना तो तेरी चोटी उगाएगी, चोटी उगाएगी, मूछ निकल आएगी और जब तुम बड़ा है जाएगो ना तो तेरे लिए कोई लड़की वाले आवेंगे, फिर मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। लाला ने कहा देख ले मैया झूठा आश्वासन देवे ना, और यदि तूने मेरा ब्याह न करायो, चोटी उगाई और तूने मेरा ब्याह न करायो ना तो मैं फिर तेरा एक भी काम ना करूंगा। मैया ने कही जरूर मैं तेरा ब्याह करा दूंगी पर तू माखन रोटी खा तभी तो तेरे चोटी उगेगी, मूछ निकलेगी। अब मैया ने जैसे कही लाला ने माखन खा ले और रोटी खा ली और मैया से पूछने लगे मैया मेरे मूछ तो निकली ना है। मैया ने कही आज थोड़ी निकल आवेगी, आज ही खायो आज ही मूछ निकल। तो मैया मूछ कब निकलेगी, मेरा ब्याह कब कराएगी। लाला से मैया ने कही लाला कुछ दिन जब माखन रोटी खाएगो ना धीरे धीरे तेरी मूछ निकल आवेगी, चोटी भी निकल आवेगी और तेरा ब्याह भी मैं कराए दूंगी। लाला ने कही मैया झूठ मत बोले, यदि तूने मेरा ब्याह नहीं करायो तो मैं तेरी गैया ना चराऊंगा, बछड़े ना चराऊंगा, तेरा कोई भी काम ना करूंगा। मैया ने फिर दूसरे दिन माखन रोटी खिलाई। फिर लाला पूछने लगे मैया अभी भी तो मूछ ना होगी, अभी भी तो चोटी न निकली, जब तक चोटी न निकलेगी मैया तू मेरा ब्याह न कराएगी। मैया ने कही जब चोटी निकलेगी, मूछ निकलेगी, बड़ा है जाएगो तभी तो कोई अपनी लड़की देवे के ताई बाबा के घर आएगो और तभी तो तेरा ब्याह संपन्न कराऊंगी। अब लाला मचल गए। लाला ने कही भैया मेरा ब्याह करा और नहीं तो तेरी गैया ये पड़ी, मैं तेरी गैया भी ना चराऊंगा, तेरा कोई भी काम ना करूंगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो जय हो मैया करा दे। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कर दूं तेरे ब्याह। जय हो जय हो जय हो। नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी
छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में बोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में खोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट नहीं खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर, राधिका थोड़ी से सूरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका छोरी पे रज की छोरी पे मैया करा दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे नभवाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे नभवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका घोड़ी से गिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका छोरी पे रज की छोरी पे मैया करा दे मेरो प्यार। बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा के मैया बैठी मुस्काए, बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा के मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे कान्हा को माहिर देते लगाए, अपने प्यारे कान्हा को माहिर देते लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को, राधिका घोड़ी से रज की छोड़ी से, मैया करा दे मेरो राधिका छोरी रज की छोरी पे मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। और तेरी छोटी है रज तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। कैसे करा दूं तेरे प्यार, कैसे करा दूं तेरे प्यार, कैसे करा दूं, कैसे करा दूं तेरे प्यार। जय श्री राधे।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। गोविंद गोविंद गोपाल जी भजे मन राधे गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल जी भजे मन, सभी गाइए। हाँ, गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद राधे गोविंद। तीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा।